देखो नेताजी का चश्मा। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? देखो, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। इसमें क्या कहा गया है कि सेनानी मतलब सेना में भर्ती नहीं होने के कारण फिर भी जो जो चश्मे वाले रहता है उसे कैप्टन क्यों कहते हैं? उत्तर देखो, देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव था। देखो यहाँ सुभाष चंद्र बोस है ना। अब जो वो कैप्टन चश्मे वाला है उनका इनके प्रति सम्मान का भाव था। सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाते थे। उनके मन में देश के प्रति और फौज जैसा भाव ही था, इसलिए लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। इसलिए लोग उन्हें क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। प्रश्न अगला है ना। प्रश्न दूसरा है, हालदार साहब ने चश्मे को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मन किया या लेकिन बाद में मना रोकने को क्यों कहा? देखो, पहले तो हालदार साहब ने मना कर दिया था कि गाड़ी नहीं रोकनी वहाँ पे, क्योंकि क्या हो गया था? कैप्टन चश्मे वाला मर गया था इसलिए। तो हालदार साहब पहले चश्मा मायूस क्यों हो गए थे? मतलब पहले वो चश्मे को नहीं देखा तो मायूस क्यों हो गए थे? देखो, हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए। यहाँ मायूस है ना, यहाँ पे क्या है? मायूस। या ये हटा के मायूस लिखना, मायूस है ना। मायूस हो गए थे उन्हें लगता था कि कैप्टन के मरने के बाद उन्हें ऐसा लगता था कि कैप्टन के मरने के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा। देखो, मायूस क्यों हो गए थे यहाँ पे? कैप्टन वो जो थे ना हालदार साहब, वो मायूस क्यों हो गए थे? यहाँ मायूस है ना, मायूस लिख देना यहाँ पे। तो प्रश्न में है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, है ना। तो हालदार साहब पहले चश्मा नहीं देख के मायूस क्यों हो गए थे? तो देखो उन्होंने क्या देखा, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कैप्टन के मरने के बाद जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा अब कोई भी नहीं लगाएगा, कोई लगाने वाला नहीं होगा, इसलिए वो मायूस हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्यों उम्मीद जगाता है? देखो, अब हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे जिसमें कांच नहीं थे, बस ओनली फ्रेम थी। ऐसे छोटे बच्चे ने सरकंडे का चश्मा मतलब वो गोल फ्रेम वाला चश्मा लगाया था। इससे उम्मीद जगती है कि बच्चों में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना अभी भी है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? ये ग का उत्तर है ना। हालदार साहब को लगा कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की होगी, इसलिए मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उनके मन में निराशा आशा में बदल गई। मतलब उनको बहुत अच्छा लगा कि आज भी बच्चों में देश प्रेम के भाव हैं। यही सोचकर वो भावुक हो उठे और उनकी आंखें भर आई। मतलब वो भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। प्रश्न तीसरा है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकती है? जो लेखक है स्वयं प्रकाश, उन मूर्ति को देखकर क्या कमी खटकती है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कमी खटकती है कि उनकी आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। सामान्य से छोटे चश्मों का फ्रेम मूर्ति पहना दिया गया है। मतलब सामान्य सा फ्रेम वाला मूर्ति पहना दी गई है, चश्मा पहनाया उनको। तो यह देखकर लेखक के मन में वो दुखी होते हैं, मतलब लेखक का मन में वो बात खटकती है। प्रश्न अगला, नेताजी के वाक्य में पंक्तियों में कौन सी विशेषता की ओर संकेत किया है? देखो, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते थे और नेताजी को निहारते थे। तो देखो, इस पंक्ति में हालदार साहब के मन में नेताजी के प्रति सम्मान और आदर का भाव था। देखो, हालदार साहब हर 15वें दिन गुजरते थे और वहाँ वो मूर्ति देखते थे और उस मूर्ति पर जो चश्मा लगाता था तो उनसे भी उनको अच्छा लगता था। दूसरा, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान पीछे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरके से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया है। तो इस पंक्ति से पान वाले की संवेदनशीलता, नेताजी के प्रति सम्मान और कैप्टन के प्रति दुख का भाव प्रकट होता है। देखो यहाँ पर क्या लगता है, कैप्टन के प्रति दुख के भाव
प्रकट होते हैं। ग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो इस पंक्ति से कैप्टन की देश प्रेम, उसकी निष्पक्षवादिता और नेताजी के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त होती है। 5वां प्रश्न है ना अगला। कर्तव्यों और शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगवाने क्या उद्देश्य हो सकते हैं? देखो, इस तरह की मूर्ति लगाने के उद्देश्य हमें सम्मान देना, प्रेरणा देना, प्रसिद्धि पाना और अपने विचारों का प्रचार करना हो सकता है। अब देखो, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहोगे? देखो, मैं अपने इलाके के चौराहे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित करवाना चाहूँगा, क्योंकि देशभक्ति, साहस और त्याग की प्रेरणा हमें देते हैं। अगला प्रश्न ना, उस मूर्ति के प्रति आपको एक दूसरे लोगों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उस मूर्ति के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उस व्यक्ति के आदर्शों पर चलें, उसके बताए हुए मार्ग पर काम करें और उनकी मूर्ति की स्वच्छता और सम्मान बनाए रखें।